भारत माता की, अपने रामजस विद्यालय की, अपने रामजस सभी मित्रों की, और अपने इस रामजोश उत्सव जो हो रहा है उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई और इसकी भी रामजस महाविद्यालय के इस सुंदर ऑडिटोरियम में मेरे साथ मंचासीन श्री देवेश गुप्ता जी, चेयरमैन गवर्निंग बॉडी, डॉक्टर महेश भारद्वाज जी, आईपीएस, श्री रघुनाथ जी, आईएएस, प्रोफेसर हरदीप कौर जी, हमारी प्राचार्य जी, और प्रोफेसर हेमंत जी, व यहाँ उपस्थित सभी जन जी या जन जेड दोनों में से जो भी कहा जाए उसके सारे के सारे प्रतिनिधि, हम में से कौन कौन जन जेड से परिचित है, जरा हाथ खड़ा करें। सब परिचित हैं? तो जरा एक बार सभी जन जेड के एम्बेसडर्स के लिए ताली हो जाए पहले। एक जन एक्स की तरफ से जन जेड को सबसे पहले मैं अभिनंदन करता हूं। आप सब लोग यहां रामजस ऑडिटोरियम में आज दीपोत्सव मनाने के लिए आए हैं। बड़े आनंद का विषय है कि हम सब लोग अपने महाविद्यालय में शिक्षण ग्रहण करते हुए अपने सभी त्योहारों को मनाते हैं, उल्लास उत्साह के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और वैसे भी जो हमारी ये वाली जनरेशन है, इस जनरेशन का तो मोटो ही एक ही है। आप में से कभी किसी ने सोचा है कि इस जनरेशन का क्या मोटो है, क्या लक्ष्य है? कोई बताएगा? किसी का हाथ खड़ा नहीं हो रहा है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, इस जनरेशन का मोटो और लक्ष्य ही चिंतन नहीं करना है। हमने सोचना नहीं है। हमारी जो जनरेशन है उसका एक ही मोटो है, एक ही लक्ष्य है, और वो है हम जो सुबह शाम घूमते फिरते एक्सरसाइज करते हुए जो जूता पहनते हैं, कौन सा है? नाइकी का। और नाइकी का क्या है लोगो? जस्ट डू इट। वी डोंट थिंक, वी जस्ट डू इट। दैट्स व्हाई वी आर जेन जेड। So my dear friends, my dear children, सबसे पहले तो अपनी इस कैरेक्टरिस्टिक को अपने जीवन में उतार लो। आप सौभाग्यशाली हो कि आप इस जनरेशन में आए हो जिसमें आपको थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ क्रियान्वयन करना है, क्योंकि आप सबके साथ जेन एक्स और मिलेनियम का पूरा आशीर्वाद है। उनका पूरा आप सबके साथ में सहयोग रहता है। महाविद्यालय में आने का मुझे परसों निमंत्रण मिला। प्रोफेसर योगेश जी ने फोन किया और बहन पुष्पा जी ने मेरे से बात की कि यहां पर आप सबके साथ हम दीपावली मनाएंगे। मैंने तुरंत इस आमंत्रण को स्वीकार किया। इसका कारण है कि युवाओं के साथ में, इस जनरेशन के साथ में कोई भी कार्यक्रम करने का, कोई भी उत्सव मनाने का मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। यहां पर हम अपने दिल की बात कर सकते हैं,
खुल के बात कर सकते हैं और आप सबके साथ में बात करते हुए हमें किसी मर्यादा में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपकी जो आज की पीढ़ी है, ये पीढ़ी अपने आप में अनेकानेक कार्य करती है, अनेकानेक उदाहरण प्रस्तुत करती है और ये किसी को आभास भी नहीं होता है। आप सबने देखा कि आप जब कार्य करने में आते हैं, परिवर्तन करने में आते हैं, तो उन परिवर्तनों की यहाँ पर बाढ़ लग जाती है और हमें पूरे राष्ट्र में उसका आभास होता है। ये आपकी ही पीढ़ी है, आपकी ही जनरेशन है। अभी हमने देखा पिछले 5-6 वर्षों में स्पोर्ट्स के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन भारत में आया है। ये आप ही की पीढ़ी है, आपकी पीढ़ी जागी, उन्होंने ये परिवर्तन ला के दिया। ये आप ही की पीढ़ी है जो कि जब भी समाज के ऊपर कोई मुश्किल आती है तो उस कार्य करने के लिए आगे बढ़ जाती है। वो चिंता नहीं करती है परिणाम का, वो अपनी पूरी शक्ति के साथ उस कार्य को करने में जुट जाती है। इसी भाव से आपने अभी आज परिचय देखा संत ईश्वर सम्मान का। संत ईश्वर सम्मान के कार्यक्रम में भी आप में से अनेकानेक साथियों ने एज वॉलंटियर काम किया और इस वर्ष के कार्यक्रम के अंदर अपनी सहभागिता बनाई, उसको सफल बनाने में अपना योगदान दिया। आप सबके बीच में आकर मैं आपके इस योगदान के लिए भी आप सबको अभिनंदन करने के लिए आया हूं, आपको साधुवाद करने आया हूं कि आपके रहने से ही यह कार्य सफल हुआ। मित्रों, हमें लगता होगा कि हमारे मन में सेवा का भाव हमारे मन में क्यों आता है। ऐसा क्या कारण है कि हम प्रत्येक कार्य में साथ में सेवा करना चाहते हैं। चाहे हमारे उत्सव हो, चाहे हमारी शिक्षा हो, हम सब जगह चाहते हैं कि हमें सेवा मिले। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमें यह सिखाती है कि हमें सेवा करना है। यह हमारे मूलभूत स्वभाव में है। हमें किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम स्वयं देखते हैं कि घर में जब माँ रोटी बनाती है तो सबसे पहले वो ध्यान रखती है कि मैं रोटी किसके लिए रखूंगी। पहली रोटी निकालूंगी गाय के लिए, अंत में मैं कुत्ते के लिए रखूंगी रोटी। ये सेवा भाव अपने आप हमारे में मन में बसा हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज से 10 वर्ष पहले मैं लंदन में गया था। लंदन म्यूजियम, वहां पर जैसे ही मैं गया तो वहां सामने एक चित्र लगा हुआ है। उस चित्र में एक भारतीय सैनिक जो भारतीय मूल का है, ब्रिटिश सेना के लिए काम करता था वर्ल्ड वार 1 में। उस समय वो घोड़े के ऊपर है और सामने एक महिला, एक फ्रेंच महिला है जो कि शायद उस समय दुश्मन देश की होगी, उसको अपनी रोटी दे रहा है। आप देखिए ये सेवा का भाव। विदेश में जाकर भी हमारे में से एक सैनिक जो कि वर्ल्ड वार 1 में ब्रिटिश सेना के अंदर था, अपने स्वयं का भोजन एक फ्रेंच भूखी महिला को दे रहा है। और वो चित्र आज भी लंदन म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा। ये सत्य है कि ये सेवा का संदेश हम पूरे विश्व में पहुंचाते हैं, हम भारतीय। अभी भी आप देखो ना, अभी कोरोना काल आया, कोविड आया। कोविड को बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं था। हम सब जानते हैं बीमारी आई कहां से। जहां से ये बीमारी आई, उन्होंने बीमारी का इलाज या बीमारी के बारे में विश्व में किसी को बताना तो दूर, उनके यहाँ पर जो फैक्ट्रियां थी जहां पे पीपी किट बनती थी, फेस मास्क बनते थे, उसकी भी 10 गुना कीमतें वसूल करनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ पाश्चात्य सभ्यता है, पाश्चात्य लोग हैं जो हमें लगता है कि बड़े व्यवस्थित हैं, बड़े सिस्टमैटिक हैं। उन लोगों ने उस टाइम क्या किया, जिनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सबसे एडवांस है, उन्होंने अगर वैक्सीन डेवलप भी की तो $300 में उस समय दी। साथ में ये शर्तें लगाई कि हमारी वैक्सीन जो है उसके अंदर अगर कोई साइड इफेक्ट हुए तो उस साइड इफेक्ट में हम पर केस नहीं किया जा सकता। और इस तरह आप देखिए हमारी भारत
हमारे भारत में हमको कहा गया कि लॉकडाउन करिए, हमने लॉकडाउन में चुपचाप से बैठे, अपने अड़ोस पड़ोस में कोई भूखा ना रहे इसकी चिंता की। स्थान स्थान में हमारे मंदिर, हमारे गुरुद्वारों ने स्थान स्थान में सीता रसोई लगाई और हमारे साइंटिस्ट ने इसी टाइम पर वैक्सीन डेवलप की। ना सिर्फ भारत के 300 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री दी, विश्व के 70 देशों को भी वैक्सीन दी। क्यों? क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में चलने वाले हैं। हमारे लिए सेवा परमो धर्मा है। इसी भाव के साथ हम चले और इसी भाव के साथ हमने इस महामारी से विजय प्राप्त की। और देखिए आनंद की बात, हम सेवा किए कर रहे थे, सेवा के काम को कर रहे थे, हमने उसके अंदर कोई चिंता नहीं की, सबकी सेवा की। प्रभु श्री राम ने इसी समय हम पर कृपा भी बख्शी। यही समय पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर भी तैयार हो गया है। अभी जनवरी में हम सबके सब लोग अपने माता पिता सबके साथ में दर्शन करने चलेंगे। यही समय पर 370 खत्म हो गई और जम्मू कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय भी हो गया। तो देखो प्रभु राम जब हम सेवा करते हैं तो उसका फल भी हमें देते हैं। हम सब लोग मिलकर अपने जीवन को आनंदपूर्ण बनाएं, सेवा कार्य करें शिक्षण के साथ साथ में। और इस शिक्षण संस्थान में रहने का जो हमें सौभाग्य मिला है, उस सौभाग्य को पूरा करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यही मेरी शुभकामनाएं, यही मेरी मनोकामना है। पुनः आप सबका अभिनंदन, आपका धन्यवाद। आप संत ईश्वर फाउंडेशन के सेवा कार्यों में साथ में जुड़े, आगे भी आप सेवा कार्य करते रहें, अपने जीवन को सफल बनाते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पुनः एक बार भारत माता की, भारत माता की। और दीपावली के दिन जय श्री राम, जय जय श्री राम।